अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में एक ख़राब शू है, इसी से मैं आज इस्त्री ठीक करने वाला हूँ। जी हाँ, पेज फ्री था, हैंडल खुल गया था, मगर मैंने इस शू से ऐसा कमाल किया कि इस्त्री फिर से मज़बूत हो गई। देखते रहें आखिर तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेज एक तो ठीक है, ये दूसरी तरफ का जो पेज है, ये देखें, ये फ्री है, इसकी चूड़ी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें कितना लूज़ है। अब ये देखें मैं इससे क्या कमाल करने वाला हूँ, किस तरह इसे मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो इस तरह की बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक स्टील का किल लेना है, ये देखें, ये 2-2.5 इंच का किल है। इससे मैं ये सुराख में एक लाइन बनाने वाला हूँ। ये देखें ज़रा, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक हथौड़ी की मदद से इसके एक साइड से एक कट बना लेना है। ये सिल्वर की प्लेट होती है जिसमें ये चूड़ी होती बनी। ये सुराख में हमने एक साइड पे स्टील किल की मदद से एक कट बनाना है। ये कट किस टाइप का है मैं आपको दिखाता हूँ भी बनाकर। अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों, ये सुराख जो हैं ख़राब हो जाते हैं, पेच लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस परेशानी का ये तोड़ है ये वीडियो। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बजाय हम इसमें मूस लगाकर मोटा पेच लगाते हैं तो वो हैंडल में से नहीं गुजरता, फिर हैंडल को सुराख भी हमने खुला करना पड़ता है, तो बहुत परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिए ये एक आसान सा हल है, एक शू की मदद से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या करना है, ये देखें, इस टाइप का एक कट बना लेना है, जैसा कि मैं आपको शायद वाज़े नज़र आ रहा है। ये देखें, इस साइड पे, किसी भी साइड पे इस तरह का एक कट बना लेना है। और इसके बाद क्या करना है, हमने ये शू लेना है ख़राब। कोई भी नया शू भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ख़राब है तो मैं इसे ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे कि ये एक मैंने पिन एक ख़राब शू की ही निकाली हुई है, तो इसको मैं आधा आधा काट दूँगा। ठीक है, ये हाफ़ इसको काट देना है। हाफ़ काट के ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हमने ले लेना है और इसको किसी प्लास की मदद से अच्छी तरह ऊपर से खोल लेना है। जैसा ये देखें, जितना भी खुल सकता है आसानी से खोल लेना है। और याद रखें, ये तरीका बहुत अच्छा है, कभी पेच लूज़ नहीं होगा। अगर आप एक मरतबा ये तरीका कर लेते हैं तो जो पेच आपका फ्री है वो कभी फ्री नहीं होगा। बहुत आसान और सादा सा ये हल है। ये देखें, इसमें रख देना है सुराख में, इसे डाल के ऊपर से हमने किसी दूसरे मोटे बोल्ट की मदद से इसको हल्का सा थोड़ी से नीचे ठोक देना है, जैसा कि इसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब ऐसे शू की पिन को ऊपर से मैं जो इसका सुराख है ये गोल कर दूंगा किसी पेचकस की मदद से या नोज़ प्लास की मदद से। इसी तरह हमने ओपन ऊपर से कर देना है इसे। और अब ये काम ज़बरदस्त हो गया। अब मैं पेच मेल कर आपको दिखाता हूँ किस तरह इसका पेच टाइट करना है, कितना मज़बूत हो जाता है। दोस्तों, चैनल पर इस तरह की वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी किसी भी चैनल पर। ये परेशानी बहुत ज़्यादा रहती थी, मैंने सोचा ये आपकी हेल्प कर दूं, ताकि आपको भी अगर इस तरह का कोई मसला दरपेश आए तो आप बहुत आसानी से उसे रिपेयर कर सकें, बजाय इसके कि हम किसी खरादिए के पास जाएं। ये देखें, आराम से इस इस्त्री को बंद कर लेना है। बंद करके इसके मैं पेच लगा के आपको दिखाता हूँ और इसकी मज़बूती भी आपको चेक कराता हूँ कि बहुत मज़बूती से ये पेच लग जाएगा। ये वही जो नॉर्मल पेच हैं इस तरीके वही पेच लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा पेच मोटा या बारीक नहीं इस्तेमाल होगा, वही पेच लगेगा जो आपका इस्त्री को पहले लगता है। ये देखें, जितना मर्ज़ी ज़ोर से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ये फ्री नहीं होगा अब, और ना ही ये हैंडल दोबारा बाहर आएगा। इसी तरह ये पेच लगाने के बाद मैं दूसरी तरफ भी पेच लगाता हूँ। ये देखें, ये वाशल थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने क्या किया है कि इसका एक किनारा जो है, एक साइड थोड़ी सी फोल्ड कर ली है। ये देखिए अब बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो गई है। ये भी एक ट्रिक आपको नया बताया हमने कि अगर इस तरह की परेशानी हो तो वो आप उसका मसला भी इसी तरह हल कर सकते हैं। ये देखें, ये भी पेच, ये पहले इसकी चूड़ी ठीक थी, ये ठीक रहने दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने लगाया उसकी नई चूड़ी बनाने की बजाय मैंने जो आपको तरीकाकार बताया है वो बहुत अच्छा है और मज़बूत है। अब ये पेच फिक्स हो गया, इस तरीका ये हैंडल नहीं खुलेगा। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक कमेंट भी करके बताएं ज़रूर, और इसे लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इस परेशानी से छुटकारा मिले। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।